गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने। टॉपिक आपको पता है, हमारा चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम कर रहे हैं इस समय एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस के 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिए। 2 क्लास हमारी हो ही गई हैं, आज तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में आज हम क्या सीखने वाले हैं, जब हमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म मिल जाएगी तो हम उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे। जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म मिलेगी तो हम पैसिव में हेड के साथ बीन का यूज करेंगे। हेड के साथ बीन का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म तो इसमें है ही, तो थर्ड फॉर्म जैसा है वैसे ही आ जाएगी। हाँ जी रजत, हाँ उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज कर रहे थे हैज और हैव अलग अलग। सिंगुलर के लिए हम हैज यूज कर रहे थे और प्लूरल के लिए हैव यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां अगर पास्ट है तो हैज और हैव का पास्ट हैड होता है, तो यहाँ हैड आ गया तो हैड के साथ ही हम क्या यूज कर लेंगे, बीन का यूज कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यू हैड रिटन अ लेटर। तो देख लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अ लेटर, हेड के साथ बीन आ जाएगा, ये आ गया हेड के साथ बीन आ गया। और ये थर्ड फॉर्म तो इसमें है ही, तो जैसी है वैसे हम इसको लिख देंगे। अब ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और इससे पहले हमने क्या लगा दिया, बाय। बाय यू। तो कोई ऐसी बड़ी बात इसमें नहीं थी, हेड मिल गया, हेड के साथ हम बीन लगा देंगे। इसका अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हम देख लेते हैं। चलिए नेगेटिव पे एक निगाह मारते हैं। यू हैड नॉट सीन द मूवी। द मूवी, यू हैड नॉट सीन द मूवी। तो इसमें नॉट है तो हम क्या करेंगे, नॉट कहाँ आएगा, हेड और बीन के बीच में। हेड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, द मूवी हैड नॉट बीन सीन। थर्ड फॉर्म है ही, हेड के साथ मिली है, तो हमें सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो हमने लिख दी थर्ड फॉर्म। अब आ जाएगा बाय, और बाय के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा यू का। तो ये हो गया हमारा ऐसा सेंटेंस जिसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म हमें मिल जाएगी। और इन सेंटेंस का जो नाम होता है, जो ग्रामर ने इनको नाम दिया है बच्चों, वो होता है पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड। क्या नाम होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट। चलिए एक बार लिख लीजिए। कपिल बहुत मुस्कुरा रहे, क्या बात। आप मेहनत करोगे तो हम भी करेंगे आपके साथ। लिख लिया आपने। चलिए अब हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे बच्चों, जिसमें हमें क्या मिल जाएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, आप लोगों में से कितने बच्चे जानते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब? आप नहीं जानते? चलिए, सूरज, कैन कुड, हाँ कैन कुड, मे माइट, विल शैल, हैज टू, हैव टू, यूज टू, ये सारी की सारी क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चों, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे जिनमें हमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। और आपको मैं एक बात बताऊं, उसी में हमें विल या शैल मिल जाएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब में। तो जहां विल या शैल मिलता है उन सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन चूंकि वो मॉडल ही है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही उनको लेकर चलेंगे, अलग से नहीं करेंगे। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप लिख लीजिए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना, या आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना जिनमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब पाई जाती है। अब देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी हैं, जैसे विल, शैल, मे, माइट, मस्ट, ऐसे लिख देता हूं, मस्ट, शुड, कैन, कुड। ऐसे ही आपका आ जाएगा हैव टू,
हैज टू और यूज टू, ये सभी क्या है, हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं, तो देखो बच्चों एक एग्जांपल मैं देता हूं, साथ ही साथ मैं आपको समझाता चलूंगा। जैसे सेंटेंस आ गया, यू शुड सपोर्ट, यू शुड सपोर्ट योर फैमिली। यू शुड सपोर्ट योर फैमिली। अब देखिए इसमें हमें क्या मॉडल वर्ब मिली बच्चों, हमें मिला शुड। क्या मिला हमें, शुड। तो जो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें, जो भी मिल जाएगी, उसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बी का प्रयोग कर देंगे। काय का प्रयोग करेंगे, बी का। जैसे जो ऑब्जेक्ट है उसको तो सब्जेक्ट की जगह लिखना ही हमें, तो ये हो जाएगा योर फैमिली, योर फैमिली। इसमें शुड दिया गया है, तो ये आ गया आपका शुड, और शुड के साथ ही हमने क्या लिख दिया, बी। क्या लिख दिया, बी। बहुत आसान है। अब थर्ड फॉर्म इसमें आती है पैसिव वॉइस में, तो सपोर्ट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे सपोर्टेड बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या समझ में आया आपको बच्चों, आपको जो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी का प्रयोग कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलना ही है। तो देखिए आगे क्या करेंगे, एक और सेंटेंस लेते हैं, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट इसमें इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, हम इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि इसमें विल दे रखा है, तो विल ऐसे लिखा, विल के साथ में लिख दिया बी, विल बी। थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस। अब इसको लिख लीजिए, जो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिलेगी उस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बी का प्रयोग कर देंगे पैसिव में बदलने के लिए। ये लिख लीजिए, फिर मैं और एक दो सेंटेंस आपको समझाता हूं। मैं हटा देता हूं इसको। जैसे हमें मिल गया हैव टू, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। तो ये भी हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो योर वर्क सिंगुलर हो गया, तो हैव के स्थान पर हम हैज टू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हैज टू। यहाँ पर यू के साथ हैव टू था, योर वर्क सिंगुलर हो गया तो आ गया हैज टू, और यहाँ हम लिख देंगे बी, हैज टू बी। थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय, और बाय के बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया हमारा ऐसा सेंटेंस को पैसिव में बदलना जिसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब दी गई है। शांत लिख लो। एक और सेंटेंस में आपको समझा देता हूं, जैसे ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो हो जाएगा द क्वेश्चन, द क्वेश्चन कैन बी। इसमें देखो कैन दिया गया था, हमने कैन लिखा और उसके साथ में बी लिख दिया। द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय हिम, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय हिम। तो ये हमारे वो सेंटेंस थे जिसमें हमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। इस तरह से हम आसानी से ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। चलिए आप भी बता दीजिए मुझे, जब भी हमें किसी सेंटेंस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो हम कैसे पैसिव में बदलते हैं। चलिए सुन लीजिए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी दी गई मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, उस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज कर देंगे बी।
और दी गई फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलना ही है, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है किसके साथ, बी के साथ। तो बी हमने लगाया, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल दिया, तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो आप कई बार पूछ सकते हैं, कई बार पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, हाँ इसमें आप बच्चों पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैं हटा दूं अब। बच्चों देखिए, असर्टिव सेंटेंस के पैसिव आज हमारे खत्म हो गए। अब हम करेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, जो भी हमारे सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनको पैसिव में बदलना हम सीखेंगे। तो अब आपके पास एक होमवर्क है छोटा सा, बस ये आपको बताना है कि सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है, ये कल आपको पढ़ के आना है। तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, असर्टिव सेंटेंस हमारे पूरे हो गए। कल नई क्लास के साथ आपके सामने फिर दोबारा से मिलेंगे। नमस्कार।